Hey guys, welcome back to my channel Jagdamba English Classes. Here I am Nirmal, your English teacher and your friend. Today we will learn about article and its all uses. Now we will start our first video of article. तो my dear student, आज की जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, हम बेसिक से लेकर एडवांस तक लेकर जाएंगे। सबसे पहले हम बहुत ही बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद उसको अपर लेवल तक लेकर जाएंगे। और जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हमारी वीडियो हमेशा ही स्कूल लेवल की होती है। स्कूल लेवल पर बच्चों की जो बेसिक कंसेप्ट उनके क्लियर नहीं होते, उनको पूरा का पूरा समझाने के लिए हम ये वीडियो बनाते हैं। मेरा जो वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि बच्चों का बेस मजबूत करना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल, और इस आर्टिकल को हम बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर एडवांस तक लेकर जाएंगे, चाहे इसमें कितनी भी वीडियो बने, डजेंट मैटर। ओके, तो चलिए बिना रुके स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का कंसेप्ट आर्टिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा आर्टिकल होता क्या है। कई बच्चों के दिमाग में ये होता है ए एंड द आर्टिकल होता है। बेटा ए एंड द कभी आर्टिकल नहीं होता, वो उसके पार्ट होते हैं, और वो भी उसके पार्ट के भी सब पार्ट होते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये आर्टिकल होता क्या है, तो हम सबसे पहले तो ये अपने माइंड में क्लियर कर लें कि जो आर्टिकल होता है उसमें तीन वर्ड होते हैं जो कि होते हैं हमारे आर्टिकल के पार्ट के सब पार्ट। उनका यूज करना होता है, उनकी पोजीशन शो करनी होती है। कहां पर? हमारे नाउन वर्ड से पहले। मीन्स कहने का ऑल ओवर जो मेरा एक मीनिंग है वो ये है कि आर्टिकल को यूज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन का होना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको ये बोल दूं नाउन इज द स्पिरिट ऑफ आर्टिकल, जो नाउन है वो आत्मा है किसकी? आर्टिकल की। मीन्स नाउन के बिना आर्टिकल लग ही नहीं सकता। नाउन, वो भी कौन सा नाउन? काउंटेबल नाउन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि हमारा जो है आर्टिकल अगर हमें कहीं पर भी लगाना है तो वो हम लगाएंगे नाउन से पहले, नाउन वर्ड से पहले। अब आप कहोगे ये नाउन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये जान लें कि हमारा नाउन होता क्या है। बेटा मैं आपको एक वर्ड में क्लियर कर दूं तो ये होता है हमारा ऑल नेमिंग थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। मीन्स कहने का क्या मतलब है कि सभी वस्तुएं जिनके नाम होते हैं, भगवान ने जिनको बना दिया, जिनका नाम रख दिया, जहां तक भी नजर जाए, बोर्ड, चौक, मार्कर, ये सब क्या है? हमारे इन सब के नाम है। और ये जितने भी नाम है वो क्या है? हमारे नाउन है। मैं नाउन हूं, आई एम ए टीचर एंड यू आर स्टूडेंट, यू आर ऑल्सो नाउन। बस बात ये होता है कि दोनों में क्या है कि हम कॉमन नाउन है। ठीक है भाई, टीचर भी कॉमन नाउन होता है और स्टूडेंट भी कॉमन नाउन होता है। आई बात समझ में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम समझ लेते हैं, आइए, कि आर्टिकल की डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद अपना कंसेप्ट आगे बढ़ाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल की डेफिनेशन को मैंने यहां शो किया है। आर्टिकल्स आर दोज वर्ड्स which are used before any noun to show its position। नाउन वे वर्ड होते हैं जिनका यूज बिफोर, बिफोर होता है पहले, किसी नाउन, एनी, किसी नाउन, नाउन के पहले होता है टू शो इट्स पोजीशन। उसकी पोजीशन को शो करने के लिए किसका यूज होता है भाई? आर्टिकल का यूज होता है। आई बात समझ में? तो हमारी डेफिनेशन कहती है कि आर्टिकल वे वर्ड्स हैं जो कि नाउन वर्ड, किसी भी नाउन से पहले उसकी पोजीशन को शो करने के लिए यूज किए जाते हैं। दैट इज कॉल्ड आर्टिकल। ओके, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि नाउन वर्ड से पहले, किसी भी नाउन से पहले, उसको एग्जाम्पल से शो करती हूं। मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल में लिया ही इज डैश ऑनेस्ट, और दूसरे में लिया ही इज डैश ऑनेस्ट बॉय। यहां ऑनेस्ट से पहले मैंने ब्लैंक छोड़ा, यहां ऑनेस्ट बॉय से पहले मैंने ब्लैंक छोड़ा। तो दोनों में हम क्या भरेंगे वो देखो। ऑनेस्ट हमारा होता है एडजेक्टिव। आई बात समझ में? तो मैंने क्या कहा
कि आर्टिकल यूज करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? नाउन की जरूरत है। किसकी जरूरत है? नाउन की। तो क्या यहां पर ये नाउन है? नहीं। तो चाहे एडजेक्टिव के बाद नाउन आ जाए, लेकिन हमें जरूरत किसकी पड़ेगी उस सेंटेंस के अंदर? नाउन की। आई बात समझ में? तो अब देखिए यहां पर आएगा हमारा ओमिशन, मीन्स कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। ओमिशन मीन्स होता है हटाना, रिमूव करना। किसको? आर्टिकल को। मीन्स कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। नो आर्टिकल यूज, जीरो आर्टिकल, ये हमारा ओमिशन के ही अलग अलग नाम है। ठीक है भाई। अब बात करते हैं सेकंड वाले में। अब देखिए, ही इज डैश ऑनेस्ट बॉय। बॉय क्या है? हमारा नाउन है, और नाउन से पहले ये क्या है? हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि इसने नाउन की विशेषता को शो किया है। और एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन और प्रोनाउन की को क्वालिफाई कर जाए। आई बात समझ में? तो वो होते हैं हमारे एडजेक्टिव। तो यहाँ पर बात तो नाउन की ही है ना कि वो ऑनेस्ट है। तो नाउन के लिए हमने यहाँ पर जो बीच में हमारा ब्लैंक में हमने फिल किया है वो है हमारा आर्टिकल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि हमने जितना जो भी यहाँ पर एन यूज किया है वो किसके बिहाफ पे किया है? नाउन के बिहाफ पे किया है। तो चलिए अब हम इसके टाइप्स को देख लेते हैं कि हमारे आर्टिकल के टाइप कितने होते हैं। मैं आपको कहूं आर्टिकल के दो टाइप होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट मीन्स निश्चित, इनडेफिनेट मीन्स अनिश्चित। निश्चित तो कोई एक ही चीज हो सकती है, सर्टेन हो सकती है, फिक्स हो सकती है, वही तो डेफिनेट होगी। तो वो होगी हमारी द। और इनडेफिनेट, अनसर्टेन, फिक्स नहीं है, जो स्थिर नहीं है, निश्चित नहीं है। मीन्स जो स्थिर नहीं है तो मतलब एक से ज्यादा चीजें होंगी, ए और एन। मतलब या तो एन ए का यूज होगा या फिर वो एन का यूज करेगा। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई ऑल पॉइंट्स। देन यहां पर देख लीजिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, वन इज इनडेफिनेट एंड सेकंड इज डेफिनेट। जब मैं बात करूं इनडेफिनेट, इनडेफिनेट को हिंदी में बोलेंगे अनिश्चित, मतलब जिसकी कोई निश्चित अवस्था न हो। कि मतलब हम ए भी यूज कर सकते हैं और एन भी यूज कर सकते हैं। तो इनडेफिनेट आर्टिकल में कौन से टाइप आते हैं? दो टाइप आते हैं, वो होता है हमारा ए और एन। आई बात समझ में? और डेफिनेट जो कि स्थिर, मतलब सर्टेन, फिक्स है, जो वो क्या है? हमारा द। मतलब वो हमारे लिए बिल्कुल ही निश्चित है, उसमें हम अनिश्चितता का कोई भी गुण नहीं है, मतलब वो अभाव है। डेफिनेट मतलब फिक्स एक ही चीज का यूज करेंगे, वो है हमारी द। अब बात करें, यहीं पर मैं आपको बता रही हूं कि ए और एन कहां पर यूज करेंगे और द कहां पर यूज करेंगे। अगर मैं एक ही वर्ड में यहां बता दूं तो ए और एन यूज होता है हमारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। सिंगुलर, सिंगुलर कौन होता है? मतलब सिंगल, एक। सिंगुलर मतलब कि सिंगल नाउन, एक नाउन के साथ, जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जिसको काउंट कर लिया जाए, वहां पर हम क्या करेंगे? यूज ए और एन का। या तो ए आएगा या फिर एन आएगा। और दूसरा, हम दा का यूज कहां करेंगे? वो होता है हमारा पर्टिकुलर नाउन के साथ। पर्टिकुलर मीन्स क्या होता है? विशेष। ठीक है भाई, विशेष, किसी भी विशेष नाम के साथ, किसी भी विशेष नाउन के साथ हम क्या यूज करेंगे? आर्टिकल दा का यूज करेंगे। यहां तक की बात समझ में आई कि हमने सबसे पहले डेफिनेशन को समझ लिया, फिर डेफिनेशन विद एग्जांपल समझ लिए, फिर इसके क्या समझ लिए हमने? टाइप समझ लिए। टाइप हमारे दो थे, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट जो कि फिक्स पोजीशन को शो करे, मीन्स फिक्स्ड रहे, उसमें कोई भी हलचल ना हो, वो अकेला ही होता है। वो अकेला कहाँ यूज करेंगे? किसी भी पर्टिकुलर नाउन के साथ। और इनडेफिनेट में हमारे ए और एन होते हैं, जो कि अनिश्चित होते हैं। कहीं पर ए यूज होगा या कहीं पर एन यूज होगा। तो वो कहां पर यूज होंगे? वो यूज होंगे बेटा हमारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। और नाउन मैंने आपको बता दिया है, ऑल लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। जितने भी भगवान ने संसार में चीजें बना दी, सभी क्या है? हमारी नाउन है। ओके, तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और बेसिक बता देती हूँ। शायद आपको ये लगा लो, हम अब सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं और सेकंड स्टैंडर्ड में हमने आर्टिकल सीखना है। सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा इतना ही तो समझ लेता है कि हमारे अल्फाबेट में लेटर्स कितने होते हैं? 26 होते हैं। ओके, ऑल नो अबाउट दैट कि हमारे लेटर होते हैं अल्फाबेट में 26 में से 21 जो होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं, जिनको हिंदी में व्यंजन बोलते हैं। और
जो 5 बच गए वो होते हैं हमारे वोवल, जिसको हिंदी में स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? स्वर बोलते हैं। मैं आपको पहले भी बता रही हूँ, बाइलिंगुअल ही पढ़ाया जाएगा, हिंदी भी बताई जाएगी और इंग्लिश टू इंग्लिश भी बताई जाएगी, ताकि जो बच्चे इंग्लिश समझने में अपने आप को मतलब ठीक नहीं समझते, अपने आप को समर्थ नहीं समझते, अपने आप को नहीं पाते वो अपने आप में कि हम इंग्लिश टू इंग्लिश समझ लें, उनके लिए हिंदी भी बताई जाएगी। और जो बच्चे इंग्लिश टू इंग्लिश समझ रहे हैं वो तो उनके लिए है। ठीक है भाई। तो मैंने देखा यहाँ पर लिखा है टोटल अल्फाबेट्स है हमारे 26, कॉन्सोनेंट लेटर है हमारे 21। कॉन्सोनेंट होता है व्यंजन वाले, जो हमारे व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं? 21। और वोवल जो कि हमारे स्वर होते हैं, स्वर कितने हैं भाई? हमारे 5 हैं। और वो कौन कौन से हैं? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये हमारे 5 हैं जो वोवल हैं। और जो बाकी बच गए रेस्ट ऑफ वोवल, वोवल को छोड़कर वो हमारे क्या है? कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन शब्द वर्ण है, व्यंजन लेटर है हमारे, कॉन्सोनेंट लेटर है। ओके, अब बात करते हैं कि इनकी क्या जरूरत पड़ गई। अब मैडम तो यहाँ बता रही है कि भाई हमारे टोटल है अल्फाबेट 26 और उसमें से 21 हमारे कॉन्सोनेंट हैं, 5 हमारे वोवल हैं। तो इनकी क्या जरूरत पड़ गई हमारा आर्टिकल सीखने में? ये तो बहुत ही बेसिक है, सबको पता है। तो बेटा यहीं से तो हमारा जो आर्टिकल का चैप्टर है मेन तो यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारा जो आर्टिकल है वो टोटली बेस्ड होता है हमारे साउंड के ऊपर। कई बच्चे सोचते हैं कि भाई हम जो है सिर्फ लेटर को देख लेंगे उसके बाद हम आर्टिकल फिल कर देंगे, लेकिन बेटा उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे वोवल्स कौन से हैं एंड आवर कॉन्सोनेंट लेटर कौन से हैं। अब अगर आपको इतना पता चल गया है तो बात आगे करते हैं। आगे बात क्या है? जब भी किसी भी वर्ड को पढ़ते हुए हमारी फर्स्ट साउंड अगर कॉन्सोनेंट लेटर की आती है, मीन्स जब भी मैंने कोई वर्ड बोला और उसके बाद या तो वो खुद नाउन है या फिर उसके बाद नाउन है, तो वहां भरना है हमें आर्टिकल। वहां पे हमें क्या भरना है? आर्टिकल। तो हमें उसके लेटर पर नहीं जाना कि वर्ड का पहला लेटर कौन सा है, हमें तो उसकी साउंड पे जाना है कि उसकी साउंड कौन सी आई है, क्या वो कॉन्सोनेंट साउंड है या फिर वो हमारी वोवल साउंड है। अगर आती है हमारी कॉन्सोनेंट साउंड तो हम भरेंगे ए आर्टिकल। अगर आती है हमारी वोवल साउंड उसको पढ़ते हुए देन वी विल यूज एन, तो हम क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर कॉन्सोनेंट साउंड आती है तो बच्चा हम ए भरेंगे, अगर हमारी साउंड आई किसकी? वोवल की, तो हम क्या भरेंगे? एन आर्टिकल भरेंगे। ओके, यहां तक की बात सबको आई होप क्लियर हो गई होगी। तो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं। ये तो हमने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा कि भाई हमारा आर्टिकल क्या होता है, इसके टाइप क्या होते हैं, डेफिनेट कौन से और इनडेफिनेट कौन से हैं, और किसके साथ हमारी कॉन्सोनेंट साउंड जाएगी, किसके साथ हमारी वोवल साउंड जाएगी। यहां तक की बात हुई। अब हमारे यूजेस शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले हम यूजेस करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल के, और इनडेफिनेट आर्टिकल में कौन से 2 वर्ड मैंने बताए थे? ए और एन। इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित, और अनिश्चित कौन कौन से हैं? या तो ए भरा जाएगा या फिर एन भरा जाएगा। तो वहां उसके यूज देखते हैं। कुछ यूज मैंने यहाँ लिखे हैं और थोड़े से यूज बाकी भी रह गए हैं, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन आज देखते हैं कितना हो पाएगा। तो थोड़े बहुत जो कंसेप्ट रहेगा इसका तो नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा। ओके, तो चलिए हमारे यूज करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। और इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? ए और एन, मतलब अनिश्चित, या तो ए भरा जाएगा या फिर एन भरा जाएगा। ओके, इसका फर्स्ट यूज देखते हैं। फर्स्ट यूज हियर, फर्स्ट यूज कहता है अगर कोई भी लेटर वोवल लेटर हो, कोई भी वर्ड अगर वोवल लेटर से स्टार्ट होता है और उसकी साउंड भी वोवल वाली आती है, उसकी साउंड कैसी आएगी? वोवल वाली आती है, वोवल की साउंड वो देता है, तो हम एन यूज करेंगे। ओके, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर वोवल साउंड आई किसी भी वर्ड को पढ़ते हुए देन वी विल यूज आर्टिकल एन। अब देख लेते हैं इसका। मैंने एग्जाम्पल डाला। एग्जाम्पल क्या डाला? ऑरेंज।
ऑरेंज में अब देखो लेटर भी ओ है और जो कि हमारा क्या है, वोवल है, ए ई आई ओ यू। तो ओ हमारा क्या है, वोवल लेटर की वोवल लेटर है और बोलते हुए भी साउंड किसकी आई, वोवल की, ऑरेंज। तो इससे पहले हम क्या भरेंगे, आर्टिकल एन भरेंगे। और ऑरेंज, ऑरेंज मतलब एक संतरे की बात है, एक ऑरेंज की बात है। मैंने यहां पर ऑरेंजेस नहीं लिखा है। ओके, मैंने क्या कहा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम क्या भरेंगे, आर्टिकल ए या फिर आर्टिकल एन। ओके, तो यहां पर ओ की साउंड आ रही है, ओ ही लेटर है हमारा, तो दैट इज कि हमारा जो है साउंड भी वोवल है और हमारा लेटर भी वोवल है। तो उसके लिए हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे, जो कि हमने यहाँ पर किया है। सेकंड, एप्पल। एप्पल में भी ये देखिए फर्स्ट लेटर भी हमारा वोवल लेटर है, ए ई आई ओ यू, और इसको बोलते हुए भी साउंड हमारी क्या बन रही है, अ की साउंड बन रही है। और ए की साउंड जो होती है वो होती है बेटा हमारी वोवल साउंड। तो हम इसके लिए भी हम एन यूज करेंगे। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई फर्स्ट पॉइंट। एंड चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। सेकंड इज, अगर किसी भी वर्ड में लेटर की फर्स्ट लेटर की जो लेटर है वो है हमारा कॉन्सोनेंट, और उसको बोलते हुए भी उस वर्ड का लेटर आता है कॉन्सोनेंट साउंड में, देन वी विल यूज आर्टिकल ए। जैसे कि मैंने इसमें लिखा है कार, कार में हमारा सी क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर, और बोलते हुए भी किसकी साउंड आ रही है, कै की, जो कि एक व्यंजन साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। दैट्स व्हाई वी विल यूज अ आर्टिकल। ओके, देन नेक्स्ट, मैन। मैन में देखिए मैं की साउंड आई, मैं के पहले, और हमारा क्या है, ये लेटर भी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल अ यूज करेंगे। फिर है बॉय। बॉय में भी हमारी क्या है, पहला लेटर भी हमारा बी है और बोलते हुए बै की साउंड आ रही है। तो बै की साउंड हमारी क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। दैट्स व्हाई वी विल यूज आर्टिकल ए। ओके, आई होप ये दो पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए थर्ड पे चलते हैं। अब थर्ड की बात, थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट आया तो मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और गड़बड़ होगी तो हमें समझ में आएगा। तो गड़बड़ कर लेते हैं। मीन्स अगर किसी भी वर्ड को पढ़ते हुए लेटर हमें दिखे वोवल वाला और साउंड आ जाए कॉन्सोनेंट की, साउंड किसकी आए, कॉन्सोनेंट की, तो हमें साउंड देखनी है, लेटर नहीं देखना भाई। हमें क्या देखनी है, साउंड देखनी है। और साउंड देखनी है तो भाई साउंड पे काम हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। आई बात समझ में। तो देखिए जैसे कि यहां पर एक एग्जाम्पल मैंने यूनियन का लिया। देखो यू, ए ई आई ओ यू, क्या ये लेटर हमारा वोवल लेटर नहीं है भाई। लेकिन इसको बोलते हुए जब मैंने इसको बोला तो ये की साउंड आई, और ये की साउंड हमारी क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, जो हमारी एक व्यंजन की आवाज है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो इसके लिए हम यूनियन ये, और यहाँ पर वोवल जो है लेटर है, लेकिन हम तो जाएंगे किस पे, साउंड पे जाएंगे। साउंड पर गए तो साउंड आई ये की, तो हमने वोवल यूज किया ए। ओके, तो अगला देख लीजिए। अब यहां पर देखो मैंने लिखा यूरोपियन। यूरोपियन में हमारा लेटर क्या आया, वोवल लेटर ई, ए ई आई ओ यू, ई इज अवर वोवल लेटर, बट साउंड इज हियर यूरोपियन, ये अगेन ये की साउंड दे रहा है। तो ये की साउंड किसकी है भाई, कॉन्सोनेंट साउंड है। दैट्स व्हाई वी विल यूज अ आर्टिकल। आई होप यू आर ऑल गेटिंग माई पॉइंट्स एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आप लोगों को ये चीज क्लियर कर रही हूं और आपका माइंड भी शार्प हो रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं, इस कहानी में भी थोड़ा सा ट्विस्ट। कैसे ट्विस्ट आया भाई, मैंने कहा लेटर तो हमारा दिख रहा है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट लेटर दिखते हुए भी साउंड आई वोवल की। हमें किसकी तरफ जाना है, वी विल गो टू साउंड, साउंड की तरफ जाएंगे हम। तो साउंड की तरफ गए, देन हमने देखा साउंड आई वावल की, तो हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल एन। क्या यूज करेंगे भाई, आर्टिकल एन, क्योंकि हमें तो साउंड देखनी है, लेटर नहीं देखना है। तो जब लेटर की साउंड आती है वोवल साउंड, तो हम जाएंगे किस पे, आर्टिकल एन को यूज करके बात खत्म करेंगे।
तो देखिए यहाँ पर एम क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन जब मैंने इसको बोला तो इसने कौन सी साउंड दी, ए में, तो ए की साउंड आई, ए इज आवर वोवल साउंड, दैट्स व्हाई वी विल यूज आर्टिकल ए। ओके, अब देखिए आगे भी मैंने लिखा एस पी, एस क्या है हमारा कॉन्सोनेंट लेटर है, बट जब मैंने इसको बोला अस, एस ए से एस पी, तो ए हमारा क्या है, वोवल साउंड है, तो वोवल साउंड के लिए हमने क्या आर्टिकल भरा, एन भरा। ये हमारे 4 के 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बेसिक से बेसिक, बिल्कुल जीरो से भी जीरो लेवल का मैंने यहाँ काम करवाया है, बट इसी में बच्चे बहुत पजल होते हैं, तो इसको ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सीखना है। ओके, तो अगले उस पर चलते हैं। अगले उस पर थोड़ा सा मैंने जो हमारा कंसेप्ट है उसको गेम के लेवल का बना दिया है, मीन्स गेम भी खेलेंगे बीच में, और गेम खेलते खेलते आर्टिकल सीख जाएंगे कि हम कौन सा आर्टिकल भरेंगे, कौन सा क्या करेंगे। अब देखिए मैंने एक लेटर लिया है यहाँ पर ओ, ओ ने किए दो काम, ओ ने किए दो काम। एक तो ओ ने किया कि वो हमारा ए पे काम करेगा, और ओ ने किया वो हमारा एक जगह पर वे पे काम करेगा। और जब ए पे यानी कि वोवल लेटर पे साउंड पे काम कर रहा है तो हम आर्टिकल एन भर देंगे, और जब वो ही ओ हमारा वे पे काम कर रहा है, वे साउंड पे काम कर रहा है जो कि हमारी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम उसके लिए अ आर्टिकल भरेंगे। अब बात तो हमारी ओ की है जो कि हमारा एक वोवल लेटर है, लेकिन यह कहीं पर तो ए की साउंड देता है, कहीं पर वे की साउंड देता है। ए की साउंड तो आपको पता है वोवल साउंड है, और वे की साउंड आपको पता है कॉन्सोनेंट साउंड है। तो भर दीजिए, जहां पर ए की साउंड दे वहां पर एन, और जहां वे की साउंड दे वहां पर ए। तो जैसे अनियन, आउल, तो अ की साउंड, ये बच्चे कई बार ओनियन बोल देते हैं इसको, ये ओनियन प्रोनाउंसिएशन नहीं है बेटा, द राइट प्रोनाउंसिएशन इज अनियन। ओके, अनियन आउट, तो अ की साउंड दी तो हमने भरा एन, और इसी ओ को यूज करते हुए साउंड आई वे की, मीन्स वन, तो हमने भरा आर्टिकल ए। ठीक है भाई, ऐसे ही हमारा नेक्स्ट देखते हैं। एक यू वर्ड है जो कि हमारा वावल वर्ड है, वावल लेटर है, सॉरी वावल लेटर है, और यह भी दो तरह की साउंड देता है। एक बार तो ये की साउंड देता है, एक बार ये ए की साउंड देता है। तो यू ऑल नो अबाउट इट कि जब ये की साउंड दी इट मीन्स कि ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम भर देंगे ए, और जब इसी यू के यूज करते हुए अगर ये ए की साउंड दे जो कि हमारा क्या है वावल साउंड, देन वी विल यूज एन। देख लेते हैं भाई, यूनियन, यूनिवर्सिटी, यूनिक बुक, तो साउंड किसकी आई, ये की, और ये की है तो कॉन्सोनेंट साउंड है, दैट्स व्हाई वी विल यूज आर्टिकल ए। और यही यहाँ पर इसी का यूज करते हुए, यू का यूज करते हुए हमने साउंड की अ की, अम्ब्रेला, अंपायर, देन वी विल यूज एन, क्योंकि वोवल साउंड है भाई। इसी तरह हमने एक लेटर और ले लिया है, वो है हमारा एच, जो कि हमारा कॉन्सोनेंट लेटर है। ये कहीं पर तो है की साउंड देता है, और है आपको पता है ये हमारा एक क्या है, क्या भाई कॉन्सोनेंट साउंड है, दैट्स व्हाई वी विल यूज अ आर्टिकल। और कहीं पर ये साइलेंट रह के वोवल साउंड दे जाता है, बाद में साइलेंट हो जाता है, और साइलेंट के बाद आती है वोवल साउंड, दैट्स व्हाई वहां पर हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल एन का यूज करेंगे भाई। जैसे हॉर्स, हाउस, तो है की साउंड दी, है की साउंड इज अवर कॉन्सोनेंट साउंड, दैट्स व्हाई वी विल यूज आर्टिकल ए। और यहाँ पर आर, ऑनेस्ट मैन, ईयर, ये हमारा क्या है, ए की साउंड, मतलब एक हमारी वोवल साउंड दे रहा है, एच साइलेंट हो जाता है, और हमारा दिख तो रहा है आपको एच, एच के बाद जो है एच हमेशा इसमें क्या होगा, साइलेंट होगा, और साइलेंट के बाद हमारी जो एक प्रोनाउंसिएशन में आ रही है वोवल साउंड, दैट्स व्हाई वी विल यूज आर्टिकल एन। ये हमारे कुछ 7 पॉइंट थे जो मैंने बिल्कुल बेसिक से बेसिक बिल्कुल जीरो से भी जीरो माइनस जीरो लेवल को मैंने यहाँ पर क्लियर किया है। अब इससे थोड़ा सा अपर लेवल लेकर चलते हैं, क्योंकि आई थिंक यहाँ तक सब बच्चों को हर एक बात क्लियर हो गई होगी।
तो देखिए 8 पॉइंट में मैंने लिखा कि जब भी हम आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे तो यह हमारी यूनिट और प्राइस में भी अलग अलग से आएगा। कैसे? अगर किसी भी यूनिट को हम किसी भी यूनिट को बेचते हैं यूनिट के अंदर, देन वी विल यूज आर्टिकल द। और जब भी किसी भी चीज को हम प्राइस में बेचते हैं तो हम उसका क्या करेंगे? आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे। देखिए अब यहाँ पर प्राइस और यूनिट को देख लीजिए। मान लो मैंने मिल्क बेचा है, मिल्क इज सोल्ड बाय, मिल्क बेचा जाता है बाय द लीटर। किसमें बेचा जाता है भाई? वैसे हमारे घरों में क्या कहते हैं, 2 किलो दूध ले लिया, 3 किलो दूध ले लिया, बट इसकी जो यूनिट होती है बेटा हमेशा ही लीटर में मापा जाता है। हम गलत बोलते हैं, आप लोग गलत बोलते हो, लेकिन इसकी जो सही यूनिट होती है वो लीटर होती है। तो जब भी हमने किसी चीज की यूनिट दिखाई देन वी विल यूज आर्टिकल द। लीटर से पहले मैंने क्या किया? आर्टिकल द का यूज किया। अब तक इसी लीटर दूध को मैंने बेचा है किसी रुपीज में कि 1 किलो दूध का इतना, 1 किलो दूध कितने 60, अब तो 60 रुपए में बेचा जाता है। तो क्या है, जब हम एक उसका प्राइस में मोल करेंगे देन वी विल यूज आर्टिकल ए और एन। मिल्क इज सोल्ड RS 50 रुपीज लिखा भाई मैंने यहाँ पर आजकल तो 60 रुपए किलो हो गया है। तो जब मैंने इसको प्राइस में बेचा देन वी विल यूज आर्टिकल ए बिफोर लीटर। यहाँ पहले वाले में हमने यूनिट दिखाई कि मिल्क को किस में बेचा जाता है? लीटर, यानी कि लीटर यूनिट में बेचा जाता है। और वो 1 लीटर दूध कितने रुपए का बेचा जाता है? देन 1 लीटर है ना, और 1 लीटर की क्वांटिटी को शो करने के लिए हम आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। दैट्स व्हाई हमने यूज किया आर्टिकल ए। ओके, आई होप यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट्स। देन नेक्स्ट, टू शो नंबर और क्वालिटी। किसी भी नंबर को शो करने के लिए या फिर उसकी क्वालिटी को शो करने के लिए हम आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। अ लॉट ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, ये मैंने क्लास 7th 8th में एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक करवाया है, उसमें ये नंबर्स और क्वालिटी शो होती है। लॉट ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, उससे पहले हमने आर्टिकल ए का यूज किया है। ठीक है भाई। देन नेक्स्ट चलते हैं, किसी भी मीनिंग ऑफ वन, यानी कि मीनिंग ऑफ वन मीन्स एक के अर्थ में। देखो ए का भी मतलब क्या होता है? एक, और एन का भी क्या मतलब होता है? एक। दोनों का ही मतलब क्या होता है भाई? एक होता है, वन यानी कि। तो वन के मीनिंग में हम या तो ए का यूज करेंगे या एन का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू वोवल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड। देखिए ही हैज, अगर यहां पर आ जाए ब्लैंक, ही हैज डो क्या है? हमारा नाउन है, और यहां पर हमारी क्या है? फर्स्ट लेटर की साउंड है हमारी कॉन्सोनेंट। दैट्स व्हाई हमने अ यूज किया। ही हैज अ डॉग, उसके पास एक कुत्ता है, यानी एक के अर्थ को बताने के लिए हमने क्या यूज किया? आर्टिकल ए और एन। देन सेकंड, बीना हैज डैश एप्पल। अब एप्पल क्या है? अ की साउंड है यानी कि वोवल साउंड है, और ये हमारा नाउन है। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पर इससे पहले किसका यूज किया? एन का यूज किया। तो बीना के पास क्या है? एक एप्पल है। तो यहाँ इस एन का यूज भी एक एप्पल के लिए, यानी एक चीज के लिए। और जो मीनिंग ऑफ वन मैंने बताया ही है भाई, मीनिंग ऑफ वन एक चीज के अर्थ में हम किसका यूज करेंगे? या तो ए का करेंगे या एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं भाई, मीनिंग ऑफ एनी। मीनिंग ऑफ एनी, एनी होता है कोई। कोई के अर्थ में भी हम या तो ए आर्टिकल यूज करेंगे या फिर आर्टिकल एन का यूज करेंगे। कैसे भाई? एनी में कैसे करेंगे भाई? एनी में ऐसे करेंगे जैसे हम बोलते हैं ना भाई, वंस देयर वाज अ किंग, एक बार कोई राजा था। तो एनी के लिए मैंने फिर क्या किया? अ किंग, एक राजा। वैसे तो यहां पर क्या है? बात क्या है? एक राजा था। अगर हम ये करें कि एक बार एक राजा था, नहीं, एक बार कोई राजा था, मतलब हमें नहीं पता वो कौन राजा था, कोई, एनी के उसमें, तो हमने यूज क्या किया? आर्टिकल ए यूज किया। ठीक है, जैसे देयर वाज द किंग ऑफ मगध, वहां मगध में, मगध का कोई राजा था, मगध का कोई राजा था। तो कोई, एनी के सेंस में हमने यूज क्या किया है? ए यूज किया है। ओके, अब इसी की तरह ये सेकंड देख लो भाई,
वीना डिड नॉट गिव हर हस्बैंड एन एप्पल। वीना ने नहीं दिया अपने हस्बैंड को कोई एप्पल। तो कोई एप्पल नहीं दिया उसको, मतलब ये गए एक एप्पल नहीं दिया, मतलब एक एप्पल नहीं, कोई एप्पल नहीं दिया, मतलब कुछ भी, कोई उसके पास जितने भी एप्पल थे उनमें से कोई भी एप्पल अपने हस्बैंड को नहीं दिया। तो कोई एनी के मीनिंग में हमने यूज क्या किया, आर्टिकल एन, जो हमारे नाउन के लेटर की साउंड पे डिपेंड किया। ठीक है भाई, फिर बात करते हैं 12 रूल के ऊपर, मीनिंग ऑफ ओन। अब यहाँ पर तो मैंने कहा था मीनिंग ऑफ एनी, एनी के अर्थ में मीन्स कोई के अर्थ में, और यहाँ पर है ओन के अर्थ में, मतलब पर अब देखो कैसे, हम कहीं भी जाते हैं, हम मान लो हम जा रहे हैं कि शिकार खेले जा रहे हैं, हम कहते हैं शिकार पर गया, तो ऑन हंटिंग नहीं होता भाई, अ हंटिंग होता है। दैट्स वाई यहाँ पर भी मैंने यही यूज किया है, ही वेंट अ हंटिंग, वह शिकार पर गया, और पर गया यानी कि ऑन, ऑन के मीनिंग को शो किसने किया, आर्टिकल ए ने शो किया। आई होप यू आर गेटिंग माई ओल्ड पॉइंट्स। एंड 13 नंबर पर है, बिफोर कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन टू शो पर्टिकुलर। किसी भी कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को पर्टिकुलर शो करने के लिए हम आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे। वैसे तो मैं बोलती हूं कि पर्टिकुलर नाउन के साथ हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन मैंने क्या किया यहाँ, सॉरी, प्रॉपर नाउन के साथ हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर नाउन को शो करता है कोई पर्टिकुलर चीज, देन वी विल यूज आर्टिकल ए और एन। जैसे कि मैं आपको बता दूं, भाई तू तो इतना अच्छा गाता है, जैसे लता मंगेशकर या फिर मुकेश जी, ये बोलते हैं ना कि जो पहले मोहम्मद रफी, भाई तू तो इतना अच्छा गाता है, मोहम्मद रफी भी तो, मतलब लगता है जैसे कि यू आर ए मोहम्मद रफी, तुम मोहम्मद रफी थोड़ा ना हो, पर तुम गा उसकी तरह रहे हो, तो तुम प्रॉपर नाउन को शो कर रहे हो एक पर्टिकुलर चीज के लिए। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल डाला, ही इज अ कालिदास, मीन्स कोई ऐसा है जो कालिदास की तरह लिखता है, बहुत अच्छा लिखता है, लेकिन क्या वो कालिदास है, नहीं भाई कालिदास नहीं है, लेकिन वो एक प्रॉपर नाउन को पर्टिकुलर विशेष शो कर रहा है उसको। अब उसने ही को कालिदास बना दिया, उसको कालिदास बनाया है, मतलब उसके लिए एक इमेजिनेशन है कि तू इतना अच्छा लिखता है कि जैसे कि तू कालिदास हो। हम बोल देते हैं इतना अच्छा लिखता है, कालिदास है क्या। ठीक है, तो उससे पहले हमने क्या लगाया, आर्टिकल ए, ही इज अ कालिदास। यू आर अ तेंदुलकर, कोई अच्छा खेलता हो क्रिकेट और उसको बोलेंगे अरे तू तो तेंदुलकर है, मतलब उसके जैसा है, तेंदुलकर थोड़ा है वो, तेंदुलकर की तरह खेलता है। तो हम किसी को उपाधि देने के लिए भी आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अच्छे से आप इस चीज को 2 या 3 बार भाई रिपीट करके देख लिया करो वीडियो को, और अच्छे से समझ में आएगी। जो बच्चे आज बहुत पहली बार ही आर्टिकल का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए मैं बोल दूं बेटा, ये रामबाण क्लास है, इसको मिस करना ना भूले, मतलब इसको मिस करना ही नहीं है आपको। आपका बेस बिल्कुल मजबूत, पत्थर चट्टान से भी मजबूत हो जाएगा। करते देखते रहिए, समझते रहिए, और कोई भी कमी है तो कमेंट करके बताइए या फिर क्लासरूम में पूछिए। तो आप लोगों की वीडियो है, आप लोगों के लिए वीडियो है, तो अच्छी तरह इस चीज का यूज करें भाई, अच्छे से देखें। और मैं कहूंगी कि जितने भी, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलें, हमारे सब्सक्राइबर को भी बढ़ाएं, उनको भी आगे तक लेकर जाएं, ताकि एक बच्चा नहीं बहुत सारे बच्चे सीखें। हम चाहते हैं हमारे पूरे के पूरे आसपास के एरिया में सभी बच्चों का बेस कमजोर ना रहे, वो सभी बच्चे अपने बेस को बिल्कुल अच्छे से मजबूत कर लें। तो कीप वॉचिंग एंड शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बाय बाय स्टूडेंट्स।